नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पीटेक पर। उत्तर प्रदेश एक और ज़िले की दोस्तों कंडक्टर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ये आउटसोर्स कंडक्टर की भर्ती है। तो इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे कौन कौन अप्लाई कर पाएगा, कैसे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है वो क्या है, ये सब जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जितने भी भाई लोग चैनल पर नए हैं, पुराने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब यहाँ ये नोटिफिकेशन आपके सामने है। कार्यालय क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, हरदोई क्षेत्र। दोस्तों ये भर्ती जो है हरदोई क्षेत्र की है और ये आपका पत्रांक संख्या हो गया में वंशिका एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों वंशिका एचआर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर मिला है। द्वितीय तल 7-8 रानी सल्तनत प्लाजा, हजरतगंज, लखनऊ में इसका ऑफिस है। और यहाँ पर विषय के बारे में बताया गया है। विभिन्न कारणों से आपकी संस्था से कार्यरत आउटसोर्स परिचालक मैन पावर को आपकी संस्था वापस कर दिए जाने के उपरांत अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 14 के अनुरूप उनकी आपूर्ति किए जाने के संबंध में है। उपरोक्त विषयक अपने पात्र संख्या जो है, ये जो पत्र संख्या आपकी हो गई, दिनांक 24/11/25 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से यह अवगत कराया गया है कि वर्तमान में सेवा प्रदाता के 40 से अधिक परिचालकों की अनुपस्थिति निरंतर प्राप्त हो रही है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त परिचालक कार्य करने के इच्छुक नहीं हैं अथवा विभाग द्वारा उन्हें विभिन्न कारणों से सेवा प्रदाता संस्था को वापस कर दिया गया है। आप द्वारा उक्त पदों की प्रतिपूर्ति हेतु सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापित प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। देखिए दोस्तों, जो 40 कंडक्टर हैं वो अनुपस्थित रहते हैं और ड्यूटी नहीं जाते हैं, तो ये सब उसके बारे में बताया गया है। इसीलिए दूसरा नोटिफिकेशन सेवायोजन पोर्टल पर जारी करने की जो अनुरोध है वो किया गया है। यह तब होगी कि निगम मुख्यालय द्वारा तृतीय चरण में 174 के सापेक्ष 87 आउटसोर्स परिचालकों के आबद्धीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी तथा वर्ष 2024 में विभिन्न कारणों से निकाले गए 18 परिचालकों को जोड़कर आपको कुल 105 आउटसोर्स परिचालकों की आपूर्ति की अनुमति सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से प्रतिपूर्ति की अनुमति दी गई थी, जिसके सापेक्ष आप द्वारा कुल 101 परिचालकों की आपूर्ति की गई। इस प्रकार पूर्व के 4 पद रिक्त हैं तथा जनवरी 2025 से दिनांक 27/11/2025 तक विभिन्न कारणों से 43 आउटसोर्स परिचालक आपकी संस्था को वापस कर दिए गए हैं। अर्थात वर्तमान में 47 आउटसोर्स परिचालकों की आपूर्ति अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 14 के अनुसार की जानी है। रिक्त हुए पदों का वर्गवार निर्धारण रैंडम सूची के प्रकाशन के उपरांत क्षेत्रीय स्तर से किया जाएगा। निगम मुख्यालय आउटसोर्स परिचालकों के रिक्त पदों पर शीघ्र आपूर्ति करने के निर्देश बीसी के माध्यम से दिए गए हैं। अतएव आपको निर्देशित हरदोई क्षेत्र में आउटसोर्स परिचालक के 47 रिक्त पद। ध्यान से समझेंगे दोस्तों, यहाँ पर सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापित और निर्देशित हरदोई क्षेत्र में आउटसोर्स परिचालक जो हैं उनके रिक्त 47 पदों हेतु यथाशीघ्र सेवायोजन पोर्टल के माध्यम से विज्ञापित प्रकाशित कर अनुबंध पत्र की शर्त संख्या 14 उनकी आपूर्ति करना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि सेवायोजन पोर्टल पर विज्ञापित प्रकाशित करने से पूर्व अभ्यर्थियों की सामान्य वर्ग EWS के न्यूनतम जो एज है 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष का उल्लेख हो तथा आरक्षित पदों हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों की एज जो है 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब जो अनुसूचित जात हैं
और अनुसूचित जनजाति के SC/ST कैंडिडेट जो हैं उनको 18 से 45 उनकी एज है तो भी अप्लाई कर पाएंगे हरदोई क्षेत्र में कंडक्टर पोस्ट के लिए। ठीक है, ये उल्लेख किया गया है। और न्यूनतम योग्यता जो है इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो तथा CCC सर्टिफिकेट धारक होना अनिवार्य है। निगम मुख्यालय के परिपत्रानुसार NCC B प्रमाण पत्र धारक अथवा भारत स्काउट गाइड के राज्य पुरस्कार एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त प्रमाण पत्र धारकों को इंटरमीडिएट में 5% का वेटेज दिया जाएगा का ये भी उल्लेख है पोर्टल पर अवश्य किया जाए। यह भी सुनिश्चित करें कि पोर्टल पर विज्ञप्ति प्रकाशित करने से पूर्व उसका परीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय से कराने के उपरांत ही उसका प्रकाशन पोर्टल पर कराया जाए ताकि किसी भी त्रुटि की संभावना ना रहे। तो ये नोटिफिकेशन हो गया। अब जो हमने सेवायोजन पोर्टल से नोटिफिकेशन निकाला है वहाँ पर चलते हैं और वहाँ से देखते हैं कि लास्ट डेट क्या है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये पूरी डिटेल वहाँ से समझेंगे और इससे आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर। ये सेवायोजन पोर्टल का रिक्त विवरण है और यहाँ पर वंशिका HR सर्विस प्राइवेट लिमिटेड पद कंडक्टर का है। विभाग उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम। रिक्त जो पोस्ट की गई 3 दिसंबर 2025 और जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है वह 11 दिसंबर 2025। 47 टोटल पद हैं और योग्यता इंटरमीडिएट के साथ साथ आपके पास CCC सर्टिफिकेट होना चाहिए। पुरुष और महिला दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वेतन 13,566 रुपया प्रति माह सैलरी मिलेगी और 18 से 45 एज होनी चाहिए। कोई अनुभव नहीं मांगा गया है। राज्य उत्तर प्रदेश, जनपद हरदोई। तो जितने भाई लोग कंडक्टर वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे हरदोई क्षेत्र से और जो भी इच्छुक भाई लोग हैं इस पोस्ट के लिए और हरदोई में ये वैकेंसी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आवेदन शुल्क आपका नहीं लगेगा दोस्तों, आवेदन शुल्क नहीं लगेगा और ना ही कोई एग्ज़ाम होगा। बस फार्म भरो और रैंडम सूची में अगर नाम आता है आपका तो सिलेक्शन लगभग पक्का है। तो ये प्रक्रिया इसमें रहती है, रैंडम लिस्ट बनती है, उसमें जिसका नाम होता है उसी को बुलाया जाता है। और एज में यहाँ पर फिर से देख लेंगे अन्य विवरण। अप्लाई एज फॉर जनरल एंड EWS के लिए 18 से 40। अप्लाई एज फॉर OBC SC/ST इनके देखिए जो जनरल और EWS के कैंडिडेट हैं उनकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 और जो OBC SC/ST हैं इनकी कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 45 वर्ष रखी गई है, जो कि उस नोटिफिकेशन में हमने अच्छे से आपको बताया था। अब इस पोस्ट के लिए अप्लाई आप लोगों को सेवायोजन पोर्टल से करना है दोस्तों। सेवायोजन पोर्टल से इसके लिए अप्लाई करेंगे। आउटसोर्स की ये वैकेंसी है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर दो। बहुत से भाई ऐसे होंगे जिनको कंडक्टर की वैकेंसी का इंतज़ार था, तो उनका इंतज़ार अब समाप्त हो जाएगा और वो अप्लाई कर पाएंगे। आपके एक शेयर से सभी के पास जानकारी पहुंचेगी दोस्तों और अप्लाई सेवायोजन पोर्टल से ही करना है। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ गए होंगे। आज से ही इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।